हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आखिर भारत ने पेट्रोल और डीजल का विकल्प खोज ही डाला। जी हाँ, यह है फ्लेक्स फ्यूल का आ रहा पेट्रोल डीजल का विकल्प। इस महीने पेश होगी देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। भारत में जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाली पहली कार पेश होने जा रही है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की चिंता खत्म हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस कार को जापानी कार कंपनी टोयोटा बना रही है। इससे पहले पिछले साल जून महीने में ही नितिन गडकरी ने फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली कारों को अनिवार्य करने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि इससे किसानों की मदद होगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। भारत में वैकल्पिक ईंधन को लेकर विस्तार से प्लानिंग हो रही है। यहां इथेनॉल और मैथेनॉल को मिलाकर फ्लेक्स फ्यूल बनाया जा सकता है। इस इंजन के आने से वाहनों को पूरी तरह से पेट्रोल या डीजल या फिर इथेनॉल पर चला पाएंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इन दिनों फ्लेक्स फ्यूल की खूब चर्चा हो रही है। एक और सरकार जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले वाहनों पर प्लान तैयार कर रहे हैं। ब्राजील फ्लेक्स फ्यूल इंजनों का इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत में अभी इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। फ्लेक्स फ्यूल के इस्तेमाल के लिए ऐसी गाड़ियां बाजार में उतारनी होंगी जो फ्लेक्स इंजन पर चलने वाली हों। ऐसी गाड़ियां दुनिया के कई हिस्सों में बनती हैं और चलती हैं। इनमें फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगे होते हैं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन एक तरह से इंटरनल कंबस्शन इंजन ही होता है जो एक से ज्यादा तरह के ईंधन से चल सकता है और आप चाहें तो इसे मिक्स फ्यूल पर भी चला सकते हैं। आइए जानते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इससे गाड़ियां कैसे चलेंगी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच यह कैसे और कितना सस्ता साबित होगा। क्या होता है फ्लेक्स फ्यूल? फ्लेक्स फ्यूल एक तरह से पेट्रोल डीजल का विकल्प है, इसलिए इसे वैकल्पिक ईंधन भी कहा जाता है। यह गैसोलीन और मेथनॉल या इथेनॉल के मिश्रण से तैयार किया जाता है। फ्लेक्स इंग्लिश के फ्लेक्सिबल शब्द से आया है। फ्लेक्स फ्यूल से फ्लेक्स इंजन चलेंगे। फ्लेक्स इंजन यानी जो बिना किसी दिक्कत के दूसरे ईंधन से भी चल सकते हों। हमारे देश में इथेनॉल उत्पादन इसलिए भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने और मक्के की उत्पादन दर अच्छी है। इन्हीं से इथेनॉल का उत्पादन होता है। इस वजह से किसानों की भी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। फ्लेक्स फ्यूल के फायदे। आइए कुछ ऐसे कारणों पर गौर करें जिन पर आप फ्लेक्स फ्यूल पर स्विच करने पर विचार कर सकते हैं। आज ईंधन की खपत बहुत ज्यादा हो रही जिसका सीधे तौर पर असर पर्यावरण पर देखने को मिलता है, जबकि फ्लेक्स फ्यूल वाहन तुलनात्मक रूप से कम जहरीले धुएं को पंप करते हैं, जिससे ये पारंपरिक गैसोलीन की तुलना में पर्यावरण के अधिक अनुकूल विकल्प बन जाते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहन इथेनॉल पर चलते हैं जो गन्ने की चीनी और मक्के जैसी सामग्री से स्थायी रूप से बनता है। इसलिए यह इथेनॉल को विदेशी तेल खरीदने का एक अच्छा विकल्प बनाता है। साथ ही किसानों को उच्च आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एफएफवीएस के माध्यम से प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम किया जा सकता है, जिससे वातावरण में हानिकारक उत्सर्जन में कमी होगी। वैकल्पिक ईंधन इथेनॉल 60-62 रुपये प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल की कीमत देश के कई हिस्सों में 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक है। इसलिए इथेनॉल के उपयोग से देश के लोगों की 30-35 रुपये प्रति लीटर की बचत होगी। समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में इथेनॉल के अधिक उपयोग से आयात लागत को बचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि देश कच्चे तेल की 80% से ज्यादा जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है। फ्लेक्स फ्यूल के नुकसान। फ्लेक्स फ्यूल के कुछ नुकसान भी हैं जिनके बारे में आपको वाहन को खरीदने से पहले पता होना चाहिए। इथेनॉल के उपयोग को नुकसान भी माना जा सकता है, क्योंकि ईंधन उत्पादन के लिए उपलब्ध कराई गई कोई भी फसल किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है। इससे पशु आहार जैसे उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। मकई विशेष रूप से खेती करने के लिए एक श्रम प्रधान फसल है और सूखे खराब मौसम के अधीन होती है। इथेनॉल भी गैसोलीन की तरह किफायती नहीं है, जिसमें यह समान स्तर की ईंधन क्षमता प्रदान नहीं करता है। इथेनॉल के आपूर्तिकर्ता उतने नहीं हो सकते जितने पेट्रोल की आपूर्ति करते हैं, इसलिए फ्लेक्स ईंधन स्टेशन कम और बीच में हो सकते हैं, जो वर्तमान में गैसोलीन स्टेशनों के मामले में है। वास्तव में वर्तमान में देश भर में कुछ ही स्टेशन हैं जो इथेनॉल की आपूर्ति करते हैं। इथेनॉल गंदगी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, इससे इंजन को जंग लग सकता है और इंजन खराब भी हो सकता है। प्रदूषण अब भी देश में एक बड़ी समस्या है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण की वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है। पेट्रोलियम ईंधन पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं है। अगर फ्लेक्स फ्यूल ईंधनों पर जोर दिया जाता है कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इथेनॉल और मेथेनॉल जैसे ईंधन पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएंगे। इथेनॉल उत्पादन भारत में ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि गन्ने और मक्के की उत्पादन दर देश में अच्छी है। इसकी वजह से किसानों की भी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।
इन्हीं से इथेनॉल का उत्पादन होता है। भारत 80% पेट्रोल डीजल के लिए आयात पर निर्भर है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर हम निष्कर्ष की बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के फायदे और नुकसान के बीच बहस लंबी चल सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उसे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे।